हेलो बच्चों, तो इस लेक्चर में अपन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x1, y1 फ्रॉम अ लाइन। एक लाइन से एक पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है अपन जानते हैं कि ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। लेकिन कैसे आता है इस तरीके से, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x1, y1 from a line क्या ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज क्या होता है वो ax1, मैं d इज इक्वल टू लेता हूँ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई बोलो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड। ये होता है, ठीक है, ये वाला चीज होता है। d इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x1, y1 फ्रॉम अ लाइन। एक लाइन से एक पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट किया था इसी तरीके से किया था। बेटा प्रूफ क्या होता है, किस तरीके से आता है ये, इसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ना, समझना ध्यान से। सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस तो पूरा दुनिया जानती है, ये x एक्सिस और y एक्सिस। बेटा एक लाइन है, मैं ले लेता हूं इसका लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जो जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होता है। ये लाइन कौन सा है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। अब एक पॉइंट है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है बेटा x1, y1 है। इस पॉइंट से ये वाला इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं, इसको ज्वाइन किया और इस कोऑर्डिनेट को ज्वाइन किया, ठीक है, इसको ज्वाइन किया, ये वाला ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया। अब समझना ध्यान से बेटा, अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं। इस पॉइंट P से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला जिसका नाम देता हूं मैं M, PM, ठीक है। M पे, इस M पॉइंट पे क्या गया, परपेंडिकुलर डाला इस लाइन पे। अब समझना, अब अगर मैं क्या करता हूं, एक और काम करता हूं कि ये जो यहाँ का जो दूरी है ना, यहाँ का जो डिस्टेंस यानी ये जो PM डिस्टेंस है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं D। कितना माना, D मान लिया। अब बेटा अगर तुमसे बोलूं कि ये लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो ये जो पॉइंट पे x एक्सिस को जहां ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है लाइन, इसको नाम देता हूं a। y एक्सिस को जहां पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसका नाम देता हूं b। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि सर ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तुम बोलोगे 0, कितना होगा माइनस c बाई a। अगर तुमसे ये पूछूं तो ये हो जाएगा 0, माइनस c बाई, सॉरी, अगर ये पूछूंगा तो माइनस c बाई a, 0, और ये हो जाएगा माइनस c, b। बेटा ये आया कैसे होगा, सिंपल है। अगर ये लाइन ax प्लस by प्लस c है तो एक पॉइंट P है x1, y1, यहाँ से इसका डिस्टेंस एक परपेंडिकुलर डाला M पे, तो ये D मान लिया, इसको B से ज्वाइन किया, A से ज्वाइन किया। इसका कोऑर्डिनेट माइनस c बाई a कैसे आया होगा, क्योंकि पूरा दुनिया जानती है कि x एक्सिस में y 0 होता है, तो y 0 करोगे इस लाइन में तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से माइनस c बाई a, तो माइनस c बाई a, 0। y एक्सिस में x 0 होता है तो x 0 हो गया, x को 0 करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस c बाई b आया। अब अगर एक चीज ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, तो ये बेटा ये ट्रायंगल ए पी और बी यानी पी ए बी एक ट्रायंगल तैयार हो गया। तो मैं क्या ऐसा लिख दूं क्या, नाउ मैं लिखता हूं एरिया ऑफ, क्या बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी जो होगा वो कितना होगा, हाफ इंटू बेस। बेस कितना होगा बेटा ए बी, इंटू में कितना होगा पीएम जो होगा वो हो जाएगा हाइट, है कि नहीं है, हाँ यही तो होगा। क्या दिख रहा है इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पता करना है बेटा तो अपन को, मैं जानता हूं कि 3 लाइंस का अगर कोऑर्डिनेट पता हो, यानी 3 पॉइंट अगर पता हो और एरिया फाइंड करना हो, तो x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, 1/2 है ना। तो अपन क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे सबसे पहले काम करने वाले हैं, क्या बोलो, ये लिखेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x1 y1 लिखा, 1 लिखा, और a का कोऑर्डिनेट कितना, माइनस c बाई a, x2 है, y2 है 0 और ये 1 है। उसके बाद से लिखेंगे 0, माइनस c बाई b और 1 लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। ए बी कितना होगा बेटा, बोलो, ए बी तो डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ए बी ये वाला डिस्टेंस यानी 0 माइनस दिस का स्क्वायर प्लस दिस 1, ये आएगा c स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई
बी स्क्वायर इंटू में पीएम कितना बेटा डी है नहीं है। हाँ अब क्या करने वाले हैं, एरिया लिखा तो ये यहाँ से 1/2 लिखोगे, ये 1/2 और ये 1/2 उड़ गया होगा, है ना। अब समझना ध्यान से, ये चीज तुम लिख दिया ना, और ये सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू डी। डी क्यों? क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मैं उसको डी से रिप्रेजेंट किया हूं, डी मैं मान के चला हूं, कंसीडर किया हूं कि ये डी डिस्टेंस है ना। और ये ए बी कैसे निकाला, 0 माइनस यानी 0 प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस सी बाई बी माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये आएगा x1 इंटू यह आएगा क्या 0 माइनस यानी सी बाई बी आएगा हाँ बिल्कुल आएगा सर। यहां से माइनस y1 डिवाइड बाई y1 इंटू कितना आएगा, ये गया तो ये आ जाएगा माइनस सी बाई ए, ठीक है, प्लस में अब जैसे ये लिया तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर बाई ए बी बेटा बराबर। अब देखना बेटा अगर इसका एलसीएम ले लोगे ना तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आएगा, इसका एलसीएम तुम ले लोगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, बोलो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ यही तो आएगा, यही आएगा इंटू में कितना डी। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो ये जो है ना नीचे अगर देखोगे तो एलसीएम नीचे से आएगा ए बी आएगा, हाँ ए बी आएगा, यानी ये आएगा ए सी x1 कितना ए सी x1, ये ए से ए जाएगा बेटा तो ये आएगा प्लस में बी सी कितना y1 प्लस में कितना आएगा ए बी से ए बी गया तो ये आएगा सी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू। अब देखना बेटा क्या इधर दिख रहा है, ये देखना रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया तो इसका रूट स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा नीचे में ए बी, सी स्क्वायर को मैं बाहर लूंगा तो ये आ जाएगा सी बाहर में आ जाएगा, बचेगा कौन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा इंटू में कितना डी, ठीक है। अब ये क्या बचा भाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा है ना, यानी यहाँ पे ए स्क्वायर बचा। अब अगर देखोगे बेटा यहाँ से तो ए बी से ए बी उड़ा होगा, ठीक है, ए बी से ए बी क्या हो गया उड़ गया, तो अपन क्या करने वाले हैं, अब मैं क्या करता हूँ सी से डिवाइड कर देता हूँ, सी से डिवाइड करोगे ना तो ये बचेगा ए x1 प्लस में बी y1 प्लस में सी, ठीक है, और ये सी से डिवाइड किया तो ये सी उड़ा यहाँ से ये चला गया उधर तो ये बचेगा रूट अंडर कितना ए स्क्वायर बेटा प्लस में बोलो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया डी। और अपन जानते यही तो पहुंचना था और यही तो बेसिकली हमें प्रूफ करना था। तो ये बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो क्या आया ए एक्स1 प्लस बी वाई1 प्लस सी डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो प्रूफ है कि अंदाजा लग गया कि किस तरीके से इसका अप्रोच होता है और किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि अगर प्रूफ से ये समझ में आता है कि बेसिकली जो पॉइंट होता है जो लाइन होता है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते कैसे हैं, किस तरीके से आता है। लेकिन बेटा जेईई में तो पूछने वाला नहीं है, क्या प्रूफ बताइए, तो अपन क्या करने वाला है डायरेक्टली समझने वाले हैं। एक लाइन है, एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इस पॉइंट इस लाइन अगर ये लाइन दे रखा है ax प्लस में dy प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस लाइन में इस x की जगह पे x1 y की जगह पे y1 लिखना है डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट यानी a का स्क्वायर y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। बस ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ए पॉइंट टू अ लाइन, है ना। आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा कि एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये फाइंड आउट किया था किस तरीके से फाइंड आउट किया था, है ना। तो याद रखना d इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा।